हे स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक देख लिया था। हमने यहाँ इसको log ऑफ क्यू नॉट माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू आर सी इंटू टी प्लस के को सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया है। ये 2 लिखा हुआ है। फिर हम क्या देखेंगे कि जो के है यहाँ पर वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, when t is equal to 0 and q is equal to 0 i.e. circuit is not closed i open circuit। जब t भी 0 है और चार्ज भी 0 है तो जो सर्किट होगा वो क्लोज नहीं होगा, ओपन सर्किट होगा। अब इक्वेशन 2 से हम क्या देखेंगे, इक्वेशन 2 में हम t को 0 पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म तो निगलेक्ट हो जाएगी, ये सारी टर्म ही, और यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये सारा इतना पार्ट चला जाएगा, प्लस के रह जाएगा। तो यही हुआ यहाँ पर, माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी इंटू 0 प्लस के। तो के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू को हम अब प्रीवियस इक्वेशन में 2 इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में पुट किया के को, ये थी इक्वेशन 2। माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहा, ये इसको एज इट इज लिख दिया। ये माइनस का था, इधर प्लस का हो गया। ये टी अपॉन आर सी राइट हैंड साइड पर रह गया। अब इनमें से मैंने माइनस कॉमन कर दिया, माइनस बाहर निकाल दिया। फिर लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी। ये वाला माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई में था, इधर भी मल्टीप्लाई में भेज दिया, राइट हैंड साइड पर भेज दिया पूरा माइनस। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या रह गया, लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। नेक्स्ट, अब हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि कहता है कि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ये होता है। तो ए हमने मान लिया क्यू नॉट माइनस क्यू और बी मान लिया क्यू नॉट, तो बन गया ये लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू टी माइनस आर सी। फिर हमने इधरली साइड वो लॉग था, दूसरी साइड जाके एक्सपोनेंशियल में वो चीज़ बन जाएगी जो राइट हैंड साइड पे होगी, वही हुआ। तो ये बन गया क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो ये माइनस का साइन था और जो डिनोमिनेटर था उसको अलग अलग में दोनों में जो है डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, जिसको हम कैंसिल करके 1 बना सकते हैं, और माइनस ऑफ क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। देन ये आ गया 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये जो 1 इधर प्लस में था इधर माइनस में चला गया, तो ये आ गई इक्वेशन माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी माइनस 1। माइनस जो है इसमें से कॉमन कर लिया, नहीं माइनस जो इधर था इसको माइनस को इधरली साइड भेज दिया, तो ये माइनस ऑफ दिस इक्वेशन। तो माइनस जब खोला तो लेफ्ट हैंड साइड में आया क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 के आगे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 1 प्लस का बन गया और इसके साथ माइनस आ गया ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। अब ये जो क्यू नॉट था इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से इक्वेशन नंबर 4 बन गई, जो कि है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब नेक्स्ट क्या है, हमने अपने तरफ से मान लिया कि जो टॉ है उसकी वैल्यू आर सी है। पहले हम टॉ की वैल्यू को एल अपॉन आर मान रहे थे, अब इस क्वेश्चन में हम टॉ की वैल्यू को आर इंटू सी मान लेंगे। तो जो इक्वेशन 4 है वो क्या बन जाती है, क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टॉ, और इक्वेशन 5 बन गई क्यू इंटू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टॉ। टॉ कैसा है, टॉ इज इक्वल टू आर सी, तो टी माइनस टी अपॉन आर सी की जगह माइनस टी अपॉन टॉ आ गया। ठीक है, यही इक्वेशन नंबर 6 है, ये लिखा हुआ है टॉ इज इक्वल टू आर सी
इक्वल टू आर सी, टॉ इज इक्वल टू आर सी। हाँ ऐसे। देन है हमारे पास thus the charge will grow in the capacitor according to equation 5 in RC सर्किट। तो जो चार्ज है वो ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5, और जो ये ग्रोथ होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ई की पावर में चला गया तो इसको लिखेंगे इट आई चार्ज ग्रोज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, चलिए ओके। फिर है टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम वैल्यू। कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम Q को इक्वल टू मान लेंगे Q नॉट के, जो कि होगी मैक्सिमम वैल्यू। Q इक्वल टू Q नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू आई ई कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज। कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज है। व्हेन ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी ज़ीरो है और टी जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, दस थ्योरेटिकली कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज आफ्टर इन्फानाइट टाइम। तो हमने ये देखना था कि कितने टाइम के बाद ये होगा इन्फानाइट टाइम के बाद में। टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये होगा इन्फानाइट टाइम के बाद में। देन लिखा हुआ है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। जैसे कि आरएल सर्किट्स में क्या हम देखते थे, वो होता था इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, वैसे ही इसमें होता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू आर सी, यहाँ पर हमने टी को आर सी लिया था, तो क्यू जो था वो था क्यू नॉट इंटू वन माइनस, हाँ ये देखिए नॉर्मली जो इक्वेशन थी वो थी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस टी अपॉन आर सी। अब जब हमने टी को ही आर सी ले लिया तो ये भी आर सी, ये भी आर सी। एक मिनट मैं थोड़ा रेस करके बताती हूँ आपको। ये माइनस का साइन एज इट इज, आर सी अपॉन आर सी, तो ये वन है क्या, तो ये आ गया, ये वैल्यू बन गई क्यू नॉट, ये वैल्यू बन गई Q इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस वन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस वन अपॉन ई, वैल्यू पुट कर दी, तो ये प्लस माइनस वगैरह करके क्यू नॉट इंटू वन माइनस 0.368, तो Q की वैल्यू आ गई 0.632 टाइम्स क्यू नॉट। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। साथ में आप ग्राफ देख सकते हैं कि ग्राफ में क्या है, क्यू नॉट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, क्यू चार्ज इधर है, चार्ज इधर है, टाइम इधर है, तो ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, बस यही आपने देखना है। देन इसमें लिखा हुआ है द क्वांटिटी आर सी इज नोन एज कैपेसिटिव टाइम क्वांटिटी। जैसे इसमें इंडक्टिव टाइम क्वांटिटी था, कांस्टेंट था, वैसे ही ये जो है यहाँ पर है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। Thus capacitive time constant of CR circuit is defined as the time, जो capacitive time constant है CR circuit का, उसको हम डिफाइन करते हैं वो वाला टाइम जिसमें चार्ज इन द कैपेसिटर ग्रोज टू 0.632 टाइम्स मैक्सिमम चार्ज। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है जो, वो है वो वाला टाइम जिसमें जो चार्ज है वो ग्रो कर जाता है 0.632 टाइम्स द मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, अब जो न्यू चीज़ है वो इसमें है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये चीज़ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, और नीचे भी है करंट इन आरसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। यानी कि हम करंट और वोल्टेज जो है आरसी सर्किट में किसी एक इंस्टेंट के ऊपर जब वो चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, उसके बारे में देखेंगे। So during charging of the capacitor, charge on the plates of capacitor at any instant is given by, जो हमने इक्वेशन निकाली ही थी कि जो चार्जिंग हो रही है जब कैपेसिटर की, तो जो चार्ज है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि ऐसे ऐसे दो प्लेट्स लगी होती हैं कैपेसिटर की, उनके ऊपर जो चार्ज है
एक किसी इंस्टेंट पर, अलग टाइम पर, तो वो हम इस इक्वेशन से देंगे जो कि है q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी, दोनों साइड्स को सी से डिवाइड करेंगे, यानी कि क्यू अपॉन सी, क्यू नॉट अपॉन सी, और ये चीज़ एज इट इज़ मल्टीप्लाई में रह गई। अब क्यू अपॉन सी मैंने सबसे पहले आपको एक वैल्यू बताई थी। अगर मैं चलूँ सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में टाइम डोमेन के नीचे, यहाँ ये ही है क्यू अपॉन सी। चलो यहाँ पर मैंने क्यू वैसे स्मॉल यूज़ किया, आपने बिग लिख लेनी है, ठीक है, कैपिटल क्यू अपॉन सी। वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, वो था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। इसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो था। चलो देखिए, जब क्यू अपॉन सी कर दिया हमने, ये देखिए क्यू अपॉन सी कर दिया, तो उसको हमने लिख दिया वी 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 वी। सिंस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू वी एंड क्यू नॉट अपॉन सी इक्वल टू ई, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि क्यू नॉट अपॉन सी जो है वो ई के बराबर है। ई क्या थी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जो हम मेन ईएमएफ लगाते हैं ना, ये यहाँ ये है ई, ये वाली ईएमएफ जो है, ठीक है। अब चलेंगे आगे इसके। हाँ, तो अब क्यू नॉट अपॉन सी की जगह आ गई ई, क्यू नॉट अपॉन सी की जगह आ गई वी एंड अब क्यू नॉट अपॉन सी की जगह आ गई वी एंड, एक मिनट, हाँ, क्यू अपॉन सी की जगह वी और क्यू नॉट अपॉन सी की जगह ई, ठीक है, बाकी एज इट इज। विच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग थ्रू रजिस्टर, ठीक है। यही आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर लिख लीजिएगा, यहाँ रजिस्टर लिख हो गया क्योंकि हम कैपेसिटर की ही बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर लिख लीजिए कैपेसिटर, ओके। अब हम बात करते हैं करंट इन आरसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब हम करंट की बात करते हैं, यानी आई की। जो चार्ज है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट टी ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन है ही Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। अब हमें पता है कि जो I है उसको हम किसी डिफरेंशियल में तोड़ सकते हैं। वैसे I की वैल्यू होती है Q अपॉन टी। अगर मैंने छोटे डिस्टेंस के लिए लेना है, छोटे चार्ज के लिए लेना है, तो मैं डी क्यू अपॉन टी लेती हूँ, वो ही लिख लेनी इक्वेशन। फिर डिफ्रेंशिएट कर देना है क्यू को। अब क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस दिस, क्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है, उसको पहले ही बाहर निकाल लिया, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन किया, 1 की आ गई 0, ये ई की पावर एक्स की जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो ई की पावर एक्स ही रहता है, तो मैंने ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और साथ में जो पावर में था माइनस टी अपॉन आर सी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया, तो -1 अपॉन आर सी साथ में आ गया, एक का माइनस साइन, एक दूसरा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये बन गया क्यू नॉट, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर सी इंटू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। अब हम इसको इधर से रेस कर देंगे। फिर हमने क्या किया, हमें पता है कि हमने पीछे अभी देखा कि क्यू नॉट अपॉन सी जो है ई के बराबर है, तो क्यू नॉट अपॉन सी इसको क्यू नॉट अपॉन सी की जगह ई लिख दिया, और 1 अपॉन आर एज इट इज़, और ई रेज टू माइनस टी ऑन आर सी भी एज इट इज़, ठीक है। फिर हमने आई नॉट किसको माना, ई अपॉन आर को,
हमने अपनी तरफ से मान लिया ई अपॉन आर जो है वो आई नॉट के बराबर है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी हमारा करंट आ गया। लिखा भी हुआ है विथ वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट जो है मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ठीक है। This and the previous graph shows that charge on the capacitor increases, then the current in the circuit decreases। जब चार्ज है वो इंक्रीज करता है तो जो करंट है वो डिक्रीज करता है, जब चार्ज इंक्रीज करता है करंट डिक्रीज करता है, जब चार्ज डिक्रीज करता है करंट इंक्रीज करता है। ओके, अब जो बात है वो आपको शो नहीं होगी ऐसे। हाँ, व्हेन कैपेसिटर इन आरसी इज़ फुली चार्ज्ड, जब जो कैपेसिटर है वो फुली तरीके से चार्ज हो गया है तब जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। यही है इसका मतलब मेन जो आंसर की कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज जब हो गया तो जो उसमें करंट फ्लो करेगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो चार्ज जब है वो जब इंक्रीज़ करता है तो जो करंट है उसकी वैल्यू कम होती रहती है। जैसे हमने इधर देखा कि जब चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करी है। तो जब कैपेसिटर फुली तरीके से चार्ज हो गया, मतलब चार्ज इज एट इट्स हाईएस्ट, सो द करंट इज एट इट्स लोएस्ट, सो करंट इज ज़ीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है। अब मैं इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो रख के बाकी जो है इसको कर देती हूँ इरेज, ठीक है। और साथ में आप ग्राफ भी देख लीजिए, ग्राफ जो है यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए ग्राफ है, आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू, टी से वेरी कर रहा है और इधर करंट है। करंट का जो ये ग्राफ बन रहा है आई और टी के बीच में, ये जो है ऊपर आई नॉट है जो मैक्सिमम वैल्यू है और नीचे जब टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो कम होता जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है, ऊपर से आ रहा है और कम होता जा रहा है, ठीक है। अब हम जो है इरेज कर देंगे एक्स्ट्रा मटेरियल जो था। जब भी कोई इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है आप सिर्फ उसको जो है मार्क्स वगैरह कीजिए। ये आप लिख लेना साइड में कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज़ ई रेज टू एक्स, यहाँ पर वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई बात ऐसी होती है जो मैं बीच में नोट करवाती हूँ तो आप करते रहिए, ठीक है। ये ब्रैकेट थी वैसे ही, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। जो मेन टॉपिक है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक में कोई भी ना है डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने सब कुछ करवाई दी है। ये बस आप ध्यान रखना कि यहाँ रजिस्टर की जगह कैपेसिटर लिखना है, ठीक है। बाकी तो सच किसी को भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक और टॉपिक है वो है डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का टॉपिक, ठीक है। ये जो इसके आगे वाले ये रेज नहीं हो रहे, हो गया। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का टॉपिक है इसके डिस्चार्जिंग वाला, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अब हम ग्राफ के ओर आ गए हैं। तो ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है और वो जो है ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तभी जब चार्ज जो है इंक्रीज़ कर रहा है तब करंट डिक्रीज़ कर रहा है, और जब करंट इंक्रीज़ कर रहा है तो जब चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है करंट डिक्रीज़ कर रहा है, जब चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है तो करंट इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। टी इक्वल टू आर सी भी है, ठीक है। हाँ, ये एक्सपोनेंशियली को कर लेना, टॉ इज इक्वल टू आर सी, ठीक है। बाकी तो सारा ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो। ये आपका टाइम डोमेन एनालिसिस का आरसी सर्किट का चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट था। और इसके बाद में एक वीडियो आएगी आपकी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। फिर आपका टाइम डोमेन एनालिसिस जो है वो कंप्लीट होगा। बहुत ये लेंथी टॉपिक था, पूरे 4 वीडियो तो अभी बन गए हैं मेरे पास।
एक वीडियो अभी इसका और आएगा डिस्चार्जिंग का। मैं ना 10-10 मिनट या 20-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, कॉज जो 30 मिनट का वीडियो पहले तो शूट करने में उसमें दिक्कत आ रही है, प्लस जब वो अपलोड करते हैं तो वो 1.5 घंटा ले लेता है सिर्फ अपलोड होने में। इसलिए मैं 20 मिनट से ज़्यादा जो है एक वीडियो की ड्यूरेशन नहीं रखूँगी। आप मुझे मिनट्स 60 जो है ना, जब 60 मिनट्स हो जाएंगे 60 के हिसाब से आप पे कर दो, ठीक है। 60 मिनट्स प्लस करके देख लो कि वो 1 आवर बन जाए। तो जब वो 1 आवर बन गया तो आप उस हिसाब से पे कर देना, ठीक है। तो मैं आप मिनट्स को प्लस प्लस करके देख लेना, ठीक है। ओके, सो ठीक है डियर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।